नमस्ते। आज हम वनडेज़ का डेमो ट्यूटोरियल देखते हैं। वनडेज़ एक स्टोन क्रशर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक मोबाइल ऐप के साथ-साथ आपके बिज़नेस को प्रॉपर फ्लो सेट करके मिलता है, जिससे आप आपके बिज़नेस में कहाँ से भी ध्यान रख सकते हो आपके मोबाइल ऐप से। तो चलिए देखते हैं वनडेस्क में आपको क्या-क्या मिलता है। वनडेस्क में हम आपको कस्टमर मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयी मैनेजमेंट, एम्प्लॉयी अटेंडेंस के साथ आपके वेंडर्स और ट्रांसपोर्टर मैनेजमेंट, स्टोर रूम जिसमें डीजल मैनेजमेंट भी आता है, आपके व्हीकल्स जो माइनिंग में चलने वाले व्हीकल हो या ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल हो, दोनों मैनेज कर सकते हैं। और इसमें कई सारे अदर फीचर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, जो आपके बिजनेस को सिंपल करने में मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे वेब ऐप पे। मोबाइल ऐप के लिए हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो ये है वनडेज का लॉगिन स्क्रीन। आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको एक ईमेल आईडी दी जाती है और एक पासवर्ड दिया जाता है। उसके साथ-साथ आप वनडेस्क के डैशबोर्ड में मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ भी लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के में। अगर आप मोबाइल फ़ोन और ओटीपी से लॉगिन करना चाहते हो, तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इसमें आपका मोबाइल नंबर ऐड कर लें और सेंड ओटीपी क्लिक करने पर आपको ओटीपी आएगा और आप उसके बाद आप लॉगिन कर पाते हो। हम फिलहाल ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। दिए हुए ईमेल एंटर कर लेते हैं और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। हम लॉगिन करने से पहले एक आपको बात बता दें, वनडेस्क ये एक मल्टी यूज़र प्लेटफ़ॉर्म है। इसका मतलब आप एडमिन होते हो और आपकी यूज़र्स, आपके जो एम्प्लॉयी होते हैं, उन्हें भी हम एक यूज़र आईडी और पासवर्ड देते हैं। आप उनकी परमिशंस और उनके एक्सेस आपके डैशबोर्ड से कंट्रोल कर पाते हो। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे हमने कई सारे सेक्शंस रखे हैं। जैसे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे नेविगेशंस ऑप्शन मिल जाएंगे। पर नेविगेशन ऑप्शंस में जाने के पहले हम डैशबोर्ड पे देखते हैं हमें क्या-क्या ऑप्शंस है। राइट साइड में आपके क्विक एक्शन है, जिसमें आप नए सेल्स करना हो, स्टोर रूम मैनेजमेंट के ऑप्शंस और रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ-साथ आपको एक सेल्स स्टैटिस्टिक्स चार्ट मिल जाता है, जिसमें आप गए 7 दिन, गए 14 दिन, गए 21 दिन या गए 30 दिन का सेल्स ट्रैक कर पाते हो। और नीचे में एक ओवरव्यू सेक्शन है, जहाँ पे आप एम्प्लॉयी अटेंडेंस ओवरव्यू कर सकते हो, डीज़ल एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हो या फिर आपके जो रिसीवेबल अकाउंट्स है आपके कस्टमर के, वो भी ट्रैक कर पाते हो। तो चलिए चलते हैं न्यू सेल्स में। न्यू सेल्स स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, वनडेस्क आपके वेब ब्रिज के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। सो आप अगर न्यू सेल्स करना चाहते हो वेब ब्रिज के साथ, तो आप गाड़ी का टेयर वेट, ग्रॉस वेट कैलकुलेट कर ले। इसके लिए भी हमने ऑप्शंस दिया है। तो हम आज विदाउट वेब ब्रिज स्टार्ट करते हैं। अगर वेब ब्रिज नहीं हो, तो हमारा सिस्टम आपको व्हीकल वेट के लिए नहीं पूछता है, हम डायरेक्ट सेल कर पाते हैं। जैसे ही हम न्यू सेल्स पे क्लिक करते हैं, एक डीएम जनरेटर स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहाँ पे आप डीएम क्रिएट कर सकते हो। डीएम यानी डिलीवरी चालान, डिलीवरी मेमो। तो न्यू सेल्स करने के लिए सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फिल कर लेनी है, जैसे कस्टमर नेम। कस्टमर नेम आप आपकी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कस्टमर नया हो, तो आप ऐड कस्टमर क्लिक करके नया कस्टमर ऐड करवा ले, जिससे वो हमारे सिस्टम में ऐड हो जाएगा। कस्टमर ऐड करने के बाद यहाँ पे सर्च कर ले। उसके बाद व्हीकल नंबर ऐड कर ले। अगर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है, तो ट्रांसपोर्ट इंक्लूड का ऑप्शन ऑन करें या फिर इसे ऑफ कर ले। हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑफ कर देते हैं। डिलीवरी एड्रेस ऐड कर ले, नेक्स्ट कर ले। अगर रॉयल्टी नंबर ऐड करनी हो, तो आप रॉयल्टी नंबर यहाँ से ऐड करवा सकते हो या फिर ये बॉक्स खाली छोड़ दें। उसके बाद आपकी जो मटेरियल सेल्स है, जैसे 20 या 10 या डस्ट, वीएसएस एंड जो भी हो, आप यहाँ से सिलेक्ट करके वो ऐड कर ले। इसके बाद क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी सेल्स हो रही है उसकी क्वांटिटी ऐड कर ले। अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी मेजरमेंट किस में हो रहा है, जैसे ब्रास, ये चेंज करना चाहते हो, आप सीएफटी में करना चाहते हो, एम क्यूब में करना चाहते हो, मेट्रिक टन में करना चाहते हो, आप या सेटिंग में से जाके चेंज कर सकते हो।
और ये हर कस्टमर प्रोडक्ट वाइज आप चेंज कर सकते हो। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हम पेमेंट मोड आपको 3 टाइप के देते हैं, एक कैश, यूपीआई, क्रेडिट। कैश ट्राई करते हैं। कैश करने पर जितनी भी टोटल अमाउंट हुई हो ट्रिप की वो ऐड कर ले, जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई हो वो ऐड कर ले। अगर अमाउंट कम रिसीव हुई है तो कम अमाउंट ऐड कर दे, सो दैट हमें बैलेंस अमाउंट शो हो जाए। आई एक्सेप्ट क्लिक करके सेव एंड प्रिंट करें। पर उससे पहले हम देखते हैं क्रेडिट में करने पर क्या होता है। क्रेडिट पे करने पर हमें कुछ टोटल अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट सेल कर पाते हैं। जैसे हम अभी सेव एंड प्रिंट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेव एंड प्रिंट कर लेते हो, ये एक एंट्री आपके कस्टमर सेल्स रिपोर्ट में चली जाती है और ये हमें एक पीडीएफ जनरेट करके दे देता है। तो ये रहा आपका डिलीवरी चालान। आप इसे प्रिंट कर सकते हो दिए हुए ऑप्शन से, या फिर आप सिस्टम में डाउनलोड करके रख सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करने से ये प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो अब जो सेल्स जनरेट हुआ है, तो ये देखते हैं ये हमारे कस्टमर में कैसे चेक करना है। तो उसके लिए कस्टमर मैनेजमेंट में जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आपके सारे कस्टमर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी कस्टमर हो उतने। अगर यहाँ पे आप नया कस्टमर ऐड करना चाहते हो तो ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करें, कस्टमर की बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर ले और सेव क्लिक कर ले। तो हम देखते हैं जो भी सेल्स क्रिएट हुआ है वो कैसे चेक करना है। जो भी कस्टमर का सेल्स हुआ है उसके नाम के सामने एक सेल्स रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर आपको जो तारीख सिलेक्ट की है आपने फ्रॉम और टू, वो डेट में आपको सारे सेल दिख जाएंगे। आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकते हो। देखते सेल्स हम 1 तारीख से, तो हमें इसमें आप देख सकते हो आपको काफी सारे सेल्स मिल रहे हैं। जैसे हमने अभी सेल जो क्रिएट किया है ये, इस पे क्लिक करने पर हमें सेल्स की काफी सारी डिटेल्स मिल जाती है, जैसे डेट, टाइम, डिलीवरी चालान नंबर, आइटम क्या था, क्वांटिटी कितनी है। अगर वे ब्रिज के साथ किया हो सेल्स तो नेट वेट भी आ जाता है, रॉयल्टी नंबर होता आ जाती है, नहीं तो ब्लैंक हो जाता है। व्हीकल्स की डिटेल्स, कहाँ से कहाँ तक गई है गाड़ी, वो सारी ये आपको दिख जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप आपके पास और कोई ऑप्शंस है, जैसे डाउनलोड पीडीएफ। अगर कभी डिलीवरी चालान प्रिंट नहीं हो पाती है न्यू सेल्स करते वक्त, तो आप यहाँ पे आके फिर से प्रिंट कर पा सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर क्वांटिटी अपडेट करना चाहते हो, अगर आपके कस्टमर बोल रहे हैं क्वांटिटी कम आई है, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ कैंसिल डीएम करके एक ऑप्शन है, जिसमें आप ये डिलीवरी चालान कैंसिल कर सकते हो। ये ऑप्शन हमने इसलिए दिया है क्योंकि अगर कोई सेल्स गलती से जनरेट हो जाता है या फिर इंफॉर्मेशन ज़्यादा ही कुछ गलत हो जाती है, तो हम वो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। पर कैंसिल करने का अधिकार बस आपके पास है, या फिर आपने जिन लोगों को परमिशन दी है वही कर पाते। तो बात रही पेमेंट की। अगर किसी व्हीकल का पेमेंट लेट आता है कैश में, तो आप यहाँ पे चेंज मोड कर सकते हो। जैसे चेंज मोड पे क्लिक करने पर आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है, जैसे हम करते हैं कैश। कैश पे क्लिक करने पर टोटल अमाउंट कितना हुआ था ये व्हीकल का ऐड करना है। उसके बाद कितना पेमेंट रिसीव हुआ है वो ऐड करना है। हम 10,000 करते 2,000 बैलेंस रख के अपडेट कर देते हैं। अगर अब सेम व्हीकल का हमें पेमेंट और अपडेट करना है, तो हमें पेमेंट अपडेट बैलेंस का ऑप्शन आ जाता है। उस पर क्लिक करके बैलेंस अमाउंट अपडेट कर ले। अपडेट करने से पहले आपको ये भी बता दूं, हमने यहाँ पे डिस्काउंट का भी ऑप्शन दिया है। क्योंकि क्या होता है, अगर ये ट्रिप के बैलेंस अमाउंट हो सकती है 2100 रुपये, तो कई बार कस्टमर 100 रुपये देने से मना कर देते, तो हम वो अमाउंट डिस्काउंट में ऐड कर देते हैं और रिसीव्ड अमाउंट हम एंट्री कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका टोटल पेमेंट क्लियर है ये व्हीकल का। इसी के साथ साथ यहाँ पे और कोई ऑप्शंस हैं, जैसे कि मार्केट चेक। मार्केट चेक करने से ये व्हीकल का डेटा अब अपडेट नहीं हो पाता है, सो दैट अगर किसी व्हीकल का सेल्स क्लियर है तो वो गलती से अपडेट ना हो, इसके लिए हम मार्केट चेक ऑप्शन देते हैं। अगर आप ये व्हीकल का इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हो तो मार्क फॉर इनवॉइस भी क्लिक कर ले, और लेजर में एंट्री करना चाहते हो तो मार्क फॉर लेजर भी क्लिक कर ले। अब देख सकते हो ये व्हीकल का स्टेटस अपडेट हो चुका है। तो ऐसे ही सारे सेल्स आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपके कस्टमर आपको सेल्स रिपोर्ट मंगवाते हैं, तो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो दिए, या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो दिए हुए ऑप्शन से। तो अब देखते हैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन। जैसे ये कस्टमर की सेल्स हिस्ट्री हो गई पूरी। अब हम देखते हैं कस्टमर या अदर इंफॉर्मेशन, जिस उसके लिए हमें कस्टमर प्रोफाइल में आना है। कस्टमर प्रोफाइल पे क्लिक करने पर आप देख सकते हो आपको कस्टमर की बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर,
स्टेट एंड अदर डिटेल्स। और अगर नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपके पास और कई ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रेट, आपको आपके कस्टमर को कौन से रेट में प्रोडक्ट देना है। कस्टमर साइट्स, आप यहाँ पे कस्टमर साइट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कई कस्टमर के एक से ज़्यादा साइट्स होते हैं जहाँ पे मटेरियल डिस्पैच करना होता है, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रोडक्ट रेट में साइट के हिसाब से रेट भी अपडेट कर सकते हो। कस्टमर की इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हो। कस्टमर का अगर परचेस ऑर्डर से काम चलता है तो आप परचेस ऑर्डर भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं वेंडर मैनेजमेंट में। आपके जो भी वेंडर है, जैसे आपके डीजल वेंडर हो गए, या फिर जो भी आप चीज़ आपके स्टोर रूम में रखते हैं उसके वेंडर। और वेंडर मैनेजमेंट के साथ ही एक ट्रांसपोर्टर मैनेजमेंट भी है। आपके जो ट्रांसपोर्टर है, जो आपको उनके व्हीकल से सेल्स करके दे रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, आप वो भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि आप कस्टमर मैनेजमेंट में कस्टमर के सेल्स रिपोर्ट देख सकते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाता है परचेस रिपोर्ट ऑप्शन। परचेस रिपोर्ट ऑप्शन क्लिक करने पर जो भी आपने ये वेंडर से परचेस किया है उसकी सारी हिस्ट्री मिल जाती है। इसमें आपके ट्रांसपोर्टर भी आ जाते हैं। जैसे ही न्यू सेल्स हम क्रिएट करते हैं किसी भी वेंडर के व्हीकल से या फिर ट्रांसपोर्टर के व्हीकल से, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें एंट्री कर देता है और उसके एग्जैक्ट डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ये था एक वेंडर मैनेजमेंट का छोटा रिव्यू। उसके साथ ही साथ हमारे पास और कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि एमआरओ इन्वेंट्री। एमआरओ इन्वेंट्री यानी हो गया हमारा स्टोर रूम। स्टोर रूम में आ जाता है डीजल मैनेजमेंट और अदर चीज़ें। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे हमारे जितने भी इन्वेंट्री है स्टोर रूम में आप ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू इन्वेंट्री पे क्लिक करके। आप यहाँ पे मेंटेनेंस लिस्ट मैनेज कर सकते हो, स्क्रैप लिस्ट मैनेज कर सकते हो। जो भी आपके स्टोर रूम से मटेरियल स्क्रैप में जा रहा है उसकी लिस्ट अलग मेंटेन होगी, और जो भी मटेरियल आपके स्टोर रूम से मेंटेनेंस में जा रहा है उसकी अलग लिस्ट मेंटेन होगी। तो चलिए चलते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आप आपके सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो जो भी आप सेल्स करते हो। जैसे कि 6 हो गया, 10 हो गया, 20 मटेरियल हो गया, डस्ट हो गया, वीएसएस सैंड हो गई और इत्यादि। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करें। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम ऐड कर ले, प्रोडक्ट की मेजरमेंट ऐड कर ले, ब्रास में कैलकुलेट करना है, सीएफटी में ब्रास कैलकुलेट करना है, किस में करना है, और बाकी इंफॉर्मेशन फिल कर ले और सेव कर ले। सेव करने पर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप न्यू सेल्स करते वक्त ये प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप आपके एम्प्लॉय मैनेज कर सकते हो, जिसमें आ गया उनका अटेंडेंस मैनेजमेंट, उनका अकाउंट्स मैनेजमेंट और उनका स्टोर रूम की इन्वेंट्री इशू जो करते हैं वो मैनेजमेंट। तो आप न्यू एम्प्लॉय ऐड करने के लिए ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक कर ले। एम्प्लॉय का पोजीशन सिलेक्ट करके उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और बाकी इंफॉर्मेशन ऐड करके ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर ले। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अटेंडेंस। अटेंडेंस पे क्लिक करने पर आपको सिलेक्टेड डेज की सारे एम्प्लॉय की अटेंडेंस दिख जाती है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉय की अटेंडेंस हिस्ट्री देखनी है तो व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने पर आप देख सकते हो यहाँ पे कैलेंडर ओपन होता है। कैलेंडर में आपको अटेंडेंस का चेक इन चेकआउट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे में हमने एक चार्ट दिया है जिसमें आप मंथली हिस्ट्री एट वन ग्लांस देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय ने वन डे का हाफ डे लिया है तो ये कलर में आ गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं स्टोर रूम इन्वेंट्री फॉर दैट एम्प्लॉय। मतलब अगर आपके ये एम्प्लॉय ने स्टोर रूम से कुछ मटेरियल इशू किया है और वो रिटर्न नहीं किया है तो इसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपके एम्प्लॉय की अटेंडेंस की समरी रिपोर्ट भी यहाँ पे जनरेट हो जाती है, जिसमें आपको आपके एम्प्लॉय की टोटल अटेंडेंस, टोटल हाफ डेज, टोटल अब्सेंटीज और टोटल लीव्स, इसका सारा हिसाब आपको ये स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सेक्शन में, फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट में आप आपके व्हीकल्स मैनेज कर सकते हो। फ्लीट मैनेजमेंट में व्हीकल ऐड करने के लिए ऐड न्यू व्हीकल पे क्लिक करें। व्हीकल की बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके डिटेल सेव कर ले। सेव करने पर व्हीकल लिस्ट में ऐड हो जाएगी। व्हीकल्स की डिटेल चेक करने के लिए व्यू पे क्लिक करें। व्यू क्लिक करने पर आपको व्हीकल की बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि व्हीकल नेम, कैपेसिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ओनरशिप, अगर सेल्फ ओन्ड हो तो सेल्फ ओन कर ले, या फिर अदर कोई ट्रांसपोर्टर की व्हीकल है तो ड्रॉप डाउन से ट्रांसपोर्टर का नाम सिलेक्ट कर ले।
इसी के साथ-साथ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और मिलती है यहाँ पे डीज़ल एब्स्ट्रैक्ट और ट्रिप एब्स्ट्रैक्ट। ट्रिप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपको इस व्हीकल का जितनी भी ट्रिप हुई हुई हो सेल्स के लिए आपको यहाँ पे दिख जाती है, डे वाइज़। जैसे आप देख सकते हो 3 तारीख को ये व्हीकल ने एक ट्रिप मारी थी, जिस पे क्लिक करने पर वो व्हीकल की ट्रिप की डिटेल्स आपको शो हो जाती है। इसी के साथ-साथ डीज़ल एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। जभी भी कोई व्हीकल डीज़ल फ़िल करता है, स्टोर रूम के वाया एंट्री हो जाती है और वही सेम एंट्री हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जिससे हमें पर्टिकुलर व्हीकल कितनी डीज़ल कंज़्यूम कर रही है उसका हिसाब लग जाता है। अब फ्लीट मैनेजमेंट पे हमने और एक ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट्स। आप देख सकते हो राइट कॉर्नर में, डॉक्यूमेंट्स में आप व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस, व्हीकल का डॉक्यूमेंट व्हीकल डॉक्यूमेंट का एक्सपायरी डेट सेट करना है, जैसे कि मैं अब 12 करता हूँ और एक्सपायरी होने पर किसे कॉन्टैक्ट करना है उसका नंबर ऐड कर लेना है। ऐड करने पर ये व्हीकल आपके सेव्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ जाएगा और डॉक्यूमेंट एक्सपायरी के 15 दिन आपको नोटिफिकेशंस पे अलर्ट आ जाएँगे। इसके साथ-साथ आप डॉक्यूमेंट का फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो आपके कंप्यूटर से और बाकी इन्फॉर्मेशन अपडेट भी कर पाते हो। जैसे ही आपको एक्सपायरी अलर्ट आ जाएगा, आपको डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन सेक्शंस के अंदर आपको वो अलर्ट दिख जाएगा। जैसे कि अभी हमने जो किया था जो कल एक्सपायर होने वाला है। जैसे ही इसका स्टेटस अपडेट हो जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट नया होके रेडी हो जाता है, आपने इस पे क्लिक करके इसका एक्सपायरी डेट 1 साल सामने कर लेना है और अपडेट कर लेना है, जिससे नोटिफ़िकेशन से वो व्हीकल हट जाएगा। तो हम चलते हैं रिपोर्ट सेक्शन में। डेली रिपोर्ट सेक्शन आपको क्विक एक्शन में बॉटम में मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने पर आपको आपकी डेली सेल्स, डेली मटेरियल इनवर्ड, डेली इनकम एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय अटेंडेंस, डीजल एब्स्ट्रैक्ट और फ्लीट रिपोर्ट्स आपको एक ही स्क्रीन में सारा मिल जाता है। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सेल्स डिटेल्स में आप देख सकते हो आपके पास 3 प्रकार की रिपोर्ट है डाउनलोड करने के लिए। जैसे हम देखते हैं सेल्स समरी, सेल्स समरी डाउनलोड करने पर आपको पर्टिकुलर डे का सेल्स का समरी मिल जाता है। मतलब प्रोडक्ट वाइज़ कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई है, कितने ट्रिप सेल्स हुए प्रोडक्ट वाइज़, कितना पेमेंट कैश में आया है, क्रेडिट में आया है, यूपीआई में आया है और उसकी टोटल भी यहाँ पे दिख जाती है। इसी के साथ-साथ अदर रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो, रिपोर्ट टाइप 2 जिसमें आप इन डिटेल देख सकते हो कौन से ट्रिप का कितना पेमेंट आया है और कितना पेंडिंग है और कितने किसको डिस्काउंट दिया है। अगला है मटेरियल इनवर्ड। मटेरियल इनवर्ड यानी आपके माइंस में से जितने भी बोल्डर या फिर स्टोन आपके क्रशर में जा रहे हैं, उसका हिसाब मेंटेन करने के लिए हमने ये फीचर बनाया है। मटेरियल इनवर्ड के अंदर हमारे पास एक सिस्टम है, उसे कहते हैं क्यूवीएएल, क्वारी व्हीकल ऑटो लॉगर, जिसमें हम आपको एक हार्डवेयर सिस्टम देते हैं, जिससे आपके व्हीकल ऑटोमेटिकली ट्रैक होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। उसी के साथ-साथ है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑप्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप आपके साइट कैश बुक में जो भी इनकम हो रहा है डेली, कैश इन, कैश आउट, इसका हिसाब देख सकते हो और उसके साथ-साथ इसका रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। अगला है एम्प्लॉय अटेंडेंस। यहाँ पे आप आपके एम्प्लॉय की अटेंडेंस एट अ वन व्यू देख सकते हो। कितने प्रेज़ेंट है, कितने लेट है, कितने एब्सेंट है, कितने छुट्टी पर है। अगला है डीज़ल एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप डीज़ल ओवरव्यू कर सकते हो। उसी के साथ-साथ पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके साथ है आपके पास फ्लीट रिपोर्ट्स। फ्लीट रिपोर्ट यानी आपके व्हीकल्स के रिपोर्ट। कौन से व्हीकल ने कितना डीज़ल कंज़्यूम किया है, कौन से व्हीकल ने कितने सेल्स ट्रिप किए, कौन से व्हीकल ने कितने माइनिंग ट्रिप किए, इसका रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ-साथ आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें आप आपके कस्टमर की कितनी रिसीवेबल अमाउंट है वो चेक कर सकते हो। उसके साथ बल्क इनवॉइस, जो भी आप इनवॉइस क्रिएट करते हो टोटली फाइनेंशियल ईयर वाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है ईयरली सेल्स, जिस पे क्लिक करने पर आप आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप आपके टोटल सेल देख सकते हो पूरे साल भर के। उसके बाद है डेट रेंज सेल। अगर आपको 2 पर्टिकुलर डेट में अगर सेल्स चेक करना हो, 1 महीने में कितना सेल्स हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी के साथ-साथ हम आपको और एक ऑप्शन देते हैं, डेटा एक्सपोर्ट करने का। अगर आप डेटा आपके टैली में यूज़ करना चाहते हो, सेल्स डेटा, तो उसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिया है। उसके लिए आपको क्लिक करना है राइट साइड में सेल्स डेटा एक्सपोर्ट।
ये क्लिक करने पर आपको जिस तारीख से जिस तारीख का भी डेटा हो, आपने सिलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट टू एक्सेल क्लिक कर लेना है, जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। तो ये था वन डेज़ का सिंपल ओवरव्यू। इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए हमें आज ही कॉन्टैक्ट करें।